नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने कुछ नए पैटर्न्स बनाए हैं गाउन के। एक बहुत बढ़िया कारीगर मिल गया। तो हमारे कारीगर एक्चुअल में इस तरह का नहीं चलते हैं। ये देखिए ये क्लासिक चीज़ बनी है जो बाज़ार में 50-60 हज़ार से लाख रुपए के बीच में बिकते हैं ये गाउन्स। देखिए पास से क्लोजअप, पहले एक बार दूर से ले लो, फिर मैं 4-5 पीस बनाए हैं। देखिए एक तो ये लेदर वर्क का काम काफ़ी चल रहा है, डिमांड में है। इसमें पूरे में फिल दी है, फ्रंट और बैक मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। मटेरियल देखिए, सारा ए ग्रेड का मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये पीस बड़े आराम से आप 50-60 हज़ार से लाख रुपए में बेच सकते हैं और इसकी रेंज बहुत कम आई है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर GST भी लगना है, कोरियर चार्ज भी इसके हैवी होंगे, और इसकी यदि फिटिंग करवाते हैं तो कस्टमर को फिटिंग के भी पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। मैं नहीं समझता इसकी फिटिंग भी यदि आप करा के देंगे तो 1000 रुपये में फिटिंग हो जाएगी। देखिए मटेरियल में शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी है। एक सेकंड मैं हटा देता हूँ उसको, ये लीजिए। तो ये इसका फ्रंट हो गया, एक बार बैक भी दिखाइए। तो इसकी वो भी नहीं आप क्या सोच रहे हो इन पीसों की, एक बार पीछे से बैक भी लीजिए। इन पर दुपट्टा नहीं होता है, ये इसी तरीके से चलते हैं। देखिए वेट भी हैवी है, चीज़ भी बहुत बढ़िया, फ्लेयर बहुत अच्छी। यदि इसको बॉक्स पैकिंग करते हैं तो वो भी काफ़ी जगह लेती है। मतलब 500, यदि किसी को कोरियर भी करना पड़े तो ये समझ के चलिएगा 500-600 रुपये में, 600 रुपये में आई डोंट थिंक सो इसका कोरियर हो पाएगा। कम से कम इतने लगेंगे, प्लस 12% इस पर GST भी लगना है। ये 14,850 का पीस है मेरी कॉस्टिंग, प्लस कोरियर प्लस ये। आप किसी भी कस्टमर को देते हैं तो मैं नहीं मानता कि इसकी कम से कम यदि साइजिंग करवानी पड़ी आपको तो 1000 रुपीज़ से कम में साइजिंग होगी, मैं बहुत मुश्किल है। तो अपना मार्जिन उस हिसाब से रखिएगा। कम से कम 30-40 हज़ार में, 50 हज़ार में बिकता है, आप 30 हज़ार से कम, मतलब इसे बेचिएगा मत। पीस की वैल्यू भी जब भी मिलेगी। इन पीसों के प्राइस जब मिलते हैं, ये एक ही पीस बनाया अभी मैंने कि देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स है, कैसा वो आएगा। फ्लेयर बहुत अच्छी। एक ये देखिए, इसी में मैंने 2 पीस इस डिज़ाइन के बनवाए। ये थोड़ा सस्ती रेंज में आ गया, 9450 ना इसकी कॉस्टिंग, इसकी 9450 की कॉस्टिंग आई है। ये उसमें ऊपर बूटा, ये होलसेल प्राइस बता रहा हूँ। अभी इसके ऊपर कोरियर चार्जेस और GST वगैरह सब लगेंगे। अभी देखिए, और हर कारीगर इसकी फिटिंग भी नहीं कर पाएगा, ये भी कंफर्म है। स्टिचिंग देखिए, फिनिशिंग कितनी बढ़िया। और ये 2 तरह की, ये भैया कह रहे हैं कि सिल्वर गोल्ड भी बता दो, 2 तरह की पाइपिंग लगी है। वास्तव में इसमें जो कोड लगी है 2 तरह की लगी है। और ये देखिए, और ये कट जो दिए हैं ना, ये अलग ही तरह के कट हैं। ये देखिए, इसकी हालांकि हम पे इस तरह के नहीं बिकते। मैं अभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देखिएगा हम पे जो क्वांटिटी माल बिकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये तो मैंने बनवा लिया, कारीगर बहुत अच्छा था, लॉकडाउन की वजह से उसने मेरा माल भी बना दिया। अदरवाइज़ इनके क्या होता है, मास्टर भी अलग होते हैं, कारीगर भी सिलने वाले अलग होते हैं, स्टिचिंग पैटर्न वगैरह सब कुछ डिफरेंट होता है, बहुत हाथ रुक के मशीन चलती है। तब ये देखिए गैपिंग जो है बिल्कुल बराबर परफेक्ट है। इवन हमारे मास्टर, हमारे कारीगर इस तरह से नहीं करते। इसका दूसरा पीस दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें 2 कलर बनाए मैंने। ये देखिए पीस देखिए, वेट, मार्जिन 38 साइज, पीस। अब गेटअप देखिए, है पीस में दम। मन तो मेरा इन चीज़ों को बेचने का होता है, लेकिन ठीक है, बिकती इस रेंज की कितने कस्टमर, क्योंकि ये पीस भी जाके बिकेगा 25-30 हज़ार से कम में नहीं बिकना है। मिनिमम रेंज बता रहा हूँ, और ऊपर जाके 30-40 में भी बिक जाए तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसे हैं, कैसी जगह बेच रहे हैं। तो ये शोरूम के मतलब के पीसेस हैं, तो सिर्फ शोरूम वाले ही ये लेंगे, उसके अलावा नहीं लेते। एक पीस और बनाया बहुत प्यारा, वो मैंने एक ही पीस बनवाया, दिखाता हूँ मैं आपको। वो चीज़ ही अलग बनी है। वैसे तो इसको डमी पे पहनाते तो ही पता चलता। देखिए
ऐसे देखिए, जब इसमें फैब्रिक नेट सब कुछ ये इम्पोर्टेड के साथ में इस्तेमाल हुआ है। मटेरियल देखिए कितना बेटर। जो भी पीस बनाए जाते हैं 38 साइज रेडी बनाए जाते हैं। अंदर मार्जिन होता है दोनों साइड। 40 तक तो बड़े आराम से चले जाते हैं, 42 तक भी जा सकते हैं। लेकिन साइजिंग की मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये समझ के दीजिएगा कस्टमर को कि इस साइजिंग पे कराने में इतने पैसे लगेंगे, तो आप कस्टमर से उस हिसाब से मार्जिन रख के चलिएगा। ये देखिए, इसका बैक भी देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है बैक की। ये पीसेस मैंने अपनी ऐप पे अपलोड भी नहीं करे, क्योंकि वहाँ से फिर सारे कस्टमर देखेंगे। वो हर एक जने के पास बिकना भी नहीं है, सिर्फ शोरूम के मतलब के पीसेस हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसे ये पीस लगे। मुझे आगे इन पीसों में चलना चाहिए, जो अभी मैं आपको रेंज दिखाऊंगा कम रेट की, उस तरह के पीसेस में चलना चाहिए। जिस तरह के आप कहेंगे मैं उस तरह के चलूँगा। और मैं अपनी शॉप का एड्रेस फिर से एक बार समझा देता हूँ। दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में, वैसे तो नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आपकी ट्रेन वहीं पे आती है, तो आप ट्रेन से तो दोनों को पता ही है। वहाँ से नई सड़क नया मारवाड़ी कटरे का रिक्शा कर लीजिए। चांदनी चौक पूरा टूटा हुआ है। मेट्रो से आते हैं तो बेटर है कि आप चावड़ी बाजार मेट्रो उतरें, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा। चांदनी चौक से पैदल आना पड़ेगा। पहली चीज़, जो बाई फ्लाइट आते हैं दिल्ली में, तो बेस्ट वे ये है कि वहाँ से कैब ले लेंगे। नहीं, सबसे बेस्ट है वहाँ से आप एयरपोर्ट मेट्रो ले लीजिए। उससे भी यहाँ पे उतर जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से फिर रिक्शा मिल जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट वे। जो भाई कार आते हैं, वो रेड फोर्ट के सामने पार्किंग है, गाड़ी वहाँ पे पार्क करिए, वहाँ से भी फिर रिक्शा मिल जाएगा। नई सड़क नया मारवाड़ी कटरेगा। नया मारवाड़ी कटरा बिल्कुल मेरे एडजॉइनिंग है, बराबर में है, तो वहाँ से ही मिल जाता है। और बाकी आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगे कि मुझे किस ट्रैक पे चलना चाहिए, मेरे अंदर इस तरीके से मैंने अपनी ऐप में चेंज करना चाहिए, यहाँ पे किस उस पर चलना चाहिए, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सलाह मुझे आपकी सलाहों से ही मैं आगे चलता हूँ कि क्या बनाना है हमने। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।